अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनको बैक करेंगे, हम पूरा सपोर्ट इनको देंगे। ये फैसला उड़ी के लोगों के मफाद को मद्देनज़र रख के किया गया है। इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है, न ताज साहब का कोई ज़ाती मफाद है, न मेरा कोई ज़ाती मफाद है। हमें बड़ी खुशी है कि हम एक मंजे हुए कदावर लीडर को वहाँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये उड़ी की नुमाइंदगी आने वाली असम्बली में ज़रूर करेंगे। अल्ताफ़ साहब का अपनी पार्टी जनाब मेरे देरीना दोस्त जनाब गुलाम हसन मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बात ये नहीं है कि इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता, बात ये है कि कंसोलिडेशन 1-to-1 फाइट हो जिसमें हम दिखा सकें कि हम ताकतवर हैं। आपको भी बाप होगा, फिर बेटा लड़ेगा, फिर उसका पोता लड़ेगा, वो चीज़ों के खिलाफ। पीडीपी ने भी इसी तरह अपनी सपोर्ट जो है वो जाहिर की है। मैं उनका भी मशहूर हूँ और अपने देरीना दोस्त और मेरे छोटे भाई अल्ताफ़ साहब का मशहूर। अगर ये एक तरफा होती तो कोई बात थी। देखिए मैं आपको बताऊंगा, कहते हैं आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देख रहे। ये इंतखाबात एक ऐसे नाजुक मोड़ पे हैं जब हमारा सब कुछ लुट गया है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसने हमारा सब कुछ ख़त्म किया है। हत्ता कि जो आने वाली सरकार है उनकी हर एक कोशिश है कि उसको कोई इख्तियार ना हो। लेकिन मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ, जब गदावर लोग वहाँ अंदर होंगे उनको मालूम है कि बाइख्तियार कैसे इस असेंबली को बनाया जाएगा। उनके चाहने से ही सब कुछ नहीं होगा, ये लोगों का मैंडेट होगा और लोगों के मैंडेट की कदर करनी पड़ेगी सबको। देखिए महबूबा जी मौसम की तरह उनका मिजाज जिस दिन जो हो वैसा बोलती हैं। तकरीबन मुझे लगता है, मेरे ख्याल में अगर उन पे छोड़ा जाए तो वो शायद कल कहेंगी कि पीडीपी भी प्रॉक्सी पार्टी है। कोई भरोसा नहीं है, वो अपनी जमात का भी ऐलानिया तौर कहेंगे, क्योंकि वो हैं, कह भी सकती हैं। वो तो गोद में बीजेपी की पली, ऐसा तो है नहीं, वो तो उनकी गोद में पली। और जो चीफ मिनिस्टरशिप का पेंशन ले रही हैं उसमें हिस्सा 50% तो बीजेपी का ही था। इसलिए बातें अब मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्यों हम इस इलेक्शन को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, हम इसको ऐसा कड़वाहट नहीं लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किसी की तरफ से कोई कड़वाहट के बयान नहीं हो रहे। मेरी सबको गुजारिश है लोगों की खिदमत में लगे। ये ABCDE की कोई बात जब चलेगी तो ए फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू करिए, तो फिर A+ महबूबा जी हैं और हम सब A- में आएंगे। तो इसलिए हम जहाँ पे हमें लगेगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अच्छे हैं और कंसोलिडेशन से चांस बनेगा कि सीटें जीती जा सकेंगी, हम करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। मैंने कल भी स्टेटमेंट दिया कि हम कर रहे हैं और मुझसे पूछा गया किनको कर रहे हैं, मैंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किनको कर रहा हूँ। ये तो कंसोलिडेशन तो ज़रूरी है, आपको पता है हर एक चीज़ में कंसोलिडेशन। पहले तो ये सवाल है क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ही जीत जाते। पहला तो ये सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में टिकट पे 2 मजहबी रहनुमा उठे, उन्होंने जीती। तो जो तजिया निगार हैं आप जैसे, शायद मैंने बड़ी तजिए उस पर सुने कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं थी। और आगे देखते हैं, इस इलेक्शन में देखते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजल्ट से ही पता लगेगी कि कंसोलिडेशन किन की है।